गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आपको एमएससी और बीएससी में ये प्रैक्टिकल कॉमन है, देन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी से रिलेटेड है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का ही मतलब होता है रंगीन लिखावट, या जब रंग से लिखा जाता है उसको क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का मतलब ये है एक वह तकनीक है जिसके द्वारा प्रयोग किसी मिश्रण को उसके अवयवों की पिक्चर है कोई मिक्सचर कई चीजें नहीं होती, जैसे मान लो HCl मिला है, NaCl मिला है, तो बहुत सारी चीजें मिक्स रहती हैं, तो इसको मिश्रणों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी वह तकनीक है जिसके माध्यम से स्थिर क्या कहलाता है, किसी स्थिर माध्यम से होकर के वो गुजरती है विलायक से। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का उदाहरण जब किसी हरे पौधे के हरे वर्णक जो पिगमेंट सपोज दैट मान लीजिए पालक है, पालक को हमें किसी ग्रीन ही दिखाई देती है, पर क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से पालक के अंदर और जो वर्णक पाए जाते हैं उनको हम अलग अलग आसानी से कर सकते हैं। तो सीधा सिंपल डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है? रंगीन लिखावट या वर्णकों को अलग अलग करना या मिश्रणों को अलग अलग करना, किसके अकॉर्डिंग आता है? क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, इसमें क्रोमेटोग्राफी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मोस्टली जो मैं टाइप बताऊं तो क्रोमेटोग्राफी की टाइप कितनी होती है? क्रोमेटोग्राफी 3 टाइप की होती है। पहला पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है जो आपके प्रैक्टिकल में मोस्टली है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एमएससी में भी है और बीएससी में भी है। और दूसरी जो होती है हम कहते हैं अधिशोषण स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, दूसरी होती है अधिशोषण स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तीसरी होती है जिसको हम कहते हैं 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी, मतलब 2 डायमेंशनल, मतलब दो दिशा वाली, दूसरी 3 लेयर वाली, तीसरी जो गैस क्रोमेटोग्राफी और पेपर। उससे तो 4 होती है, मतलब आपके सिलेबस में दिया हुआ है मोस्टली पेपर क्रोमेटोग्राफी है, और 2 के बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ कि अधिशोषण और 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, देखो इसका सिद्धांत क्या होता है क्रोमेटोग्राफी में, इसका RF पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? क्रोमेटोग्राफी का जो सिद्धांत जो होता है RF वैल्यू पर निर्भर करता है। ओके, क्रोमेटोग्राफी की किसी स्थिर माध्यम से होकर विलयन गैस में जाना, मतलब स्थिर माध्यम से किसी भी विलयन को गैस या किसी गतिशील अवस्था से होकर जो नीचे गुजरता है वो कहलाता है। RF वैल्यू क्या कहलाती है? देखिए RF वैल्यू का मतलब होता है किसी क्रोमेटोग्राफी स्तंभ में किसी सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट से किसी विलय की गति, सॉल्वेंट जो होता है उसकी किसी जैसे कि मान लो इसकी जो गति है, ये यहाँ पे जो जा रहा है इसकी RF वैल्यू, गति है जो चल रहा है ऊपर की ओर जो चढ़ रहा है नीचे की ओर आ रहा है, वो तो क्या कहलाता है? RF का मतलब ये होता है विलय द्वारा चली गई दूरी और विलायक के खंड द्वारा चली गई दूरी, मतलब विलय द्वारा चली गई दूरी और विलायक के खंड द्वारा चली गई दूरी को यह RF वैल्यू कहते हैं। अगर किसी खंड पेपर के में चलाया जाता है तो विलय जो होता है विशेष होता है, मतलब विलय द्वारा चली गई दूरी, विलय द्वारा जैसे यहाँ से यहाँ तक विलायक से और जो विलय उसके द्वारा चली गई दूरी RF वैल्यू के अकॉर्डिंग मायने रखती है। ठीक है, तो ये आपको ही RF वैल्यू ही निकालनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा मैं बता दूंगी आपको 3 लेयर या 2 डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है। चेक हुई दिशा होती है, मतलब दोनों दिशाओं में इस क्रोमेटोग्राफी का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहेंगे द्विविमीय या 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। कागज में एक वृत्ताकार कागज ले लोगे, उसमें 90 डिग्री में घुमाने पर हम देखेंगे कि दोनों तरफ जो स्पॉट आ जाए इस तरह कहलाती है द्विवारी। इसमें नापा बता रही कोई कि आपके सिलेबस में ये नहीं है। इसके बाद 3 लेयर क्या हुई? 3 लेयर में कभी-कभी पूछता है TLC क्या है, 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी या TLC क्या कहलाता है? TLC का मतलब क्या होता है कि ओपन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग भी जाना जाता है 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी को। ठीक है, इसमें चपटी सतह होती है और चपटी सतह से बहुत पतली पतली लेयर पाई जाती है। चपटी सतह होगी, चपटी सतह से बहुत पतली पतली ऐसी लेयर पाई जाती है, 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले क्या करना है? परत का निर्धारण करना पड़ता है ना, कितनी मोटी परत ले रहे हैं, तो मैं वही परत दे रही हूँ, परत लेने के बाद ही फिर हम इसके बारे में वैल्यू निकालते हैं इसमें 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी में। इसके बाद हम आ जाते हैं जो मेन होता है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी ये एक प्रकार की पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी भी कहलाती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो आपके सिलेबस में है, एमएससी में भी है और बीएससी में भी है, एक प्रकार की पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी भी कहलाती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके,
इसमें क्या होता है, इसके बारे में साइन मार्टिन और साइन ने 1941 में बताया है। 1941 में पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में मार्टिन ने और साइन ने बताया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, पैराफिन बैग्स के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में तीव्रता से अपन गुणों को आसानी से निकाल सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से। पेपर क्रोमेटोग्राफी की गुण क्या लगते हैं, छोटे छोटे पेपर रख देते हैं, ये देखिए ऐसे पेपर है और पेपर में छोटे छोटे स्पॉट बना दिए जाते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में छोटे छोटे बिंदु या डॉट रख दिए जाते हैं, जिसका हमें क्या करना रहता है, अपन को याद करना होता है उनको। ठीक है, फिर क्या होता है, आरोही तकनीक द्वारा, देखो आरोही और अवरोही दो तकनीक, इसमें क्या होता है, बढ़ते क्रम में दोनों में पेपर क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें आरोही पेपर का मतलब है विलायक को कोष्ठ के आधार पर रखा जाता है, मतलब विलायक को जो आरोही होती है विलायक को कोष्ठ के आधार पर रखा जाता है। ठीक है, और जब अवरोही जो होती है, अवरोही में क्रोमेटोग्राफी चैम्बर के ऊपर वाले भाग से नीचे की तरफ गति करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी फिल्टर पेपर पर लेयर में डाला जाता है, मतलब जो फिल्टर पेपर लेते हैं उसमें इसको स्पॉट को डाले जाते हैं और फिर क्लियर को डालकर किसी भी उसके ऊपर रख करके और इसको प्रज्ञात करने की कौन सा सपोज दैट मान लो इसमें पालक को 30 करके 3 जगह पे स्पॉट लगा दिया और ब्लास्ट के अंदर कैसे करते हैं। अब वही मतलब ऊपर की तरफ चलेगा और कितना जगह को बटन होगी पालक के मतलब आरएफ निकलता जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रकार में। देखिए अभी हमने आपको बताया आरोही पेपर और अवरोही। आरोही का आपको समझ में आ ही रहा होगा कि निचले छोर के चैम्बर के ऊपर की तरफ जाना, अवरोही को ऊपर की छोर से नीचे की तरफ आना, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको एक दूसरी और दूसरी भी माना जा सकता है। तो क्रोमेटोग्राफी में मैंने समझा दिया कि मुझसे एग्जामिनर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछते हैं, क्रोमेटोग्राफी क्या कहलाती है, कितने प्रकार की है, क्या बीएससी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो का ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।